ओके हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार। 6 बहुत छोटा रहेगा है ना। 5 में मैं तुमको बहुत पढ़ाई करवा 6 में आराम से रहेगा। सिर्फ मैं 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और भी हैं, फिलहाल मैंने 7 निकाले। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था इंडिया पे। इकोनॉमिकल नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म रोज इन यूरोप आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो वाला क्वेश्चन है। डिटेल आंसर लिखिए। रिनाइसेंस ने कहाँ तक पहुँचा था पता है? जेनिथ पे, सेम 1560-17 में टॉप पे क्यों पहुँच गया था। यूरोपियन नेशनल साइंटिस्ट 17 के उन्होंने लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ये क्यों करिए। रीज़न बताइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। लार्ज नंबर में नेशनल मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया यूथ ने, इंडियंस ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट। मतलब ये ना, मतलब हम लोग को, मतलब ये बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब स्कूल से, कि ये तो आपको साथ में ले देता हूँ, या मतलब कोई बच्चा भोदू होगा जो ये नहीं करेगा, है ना। प्रोविजन ऑफ मॉन्टे फोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये सब करना है, सिंपल है। इतना तो कर लो, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो। शॉर्ट हो गया ये तो, शॉर्ट 1 मिनट हो गया। नहीं, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम, थोड़ा स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है एग्जाम में। एन्जॉय भी तो करना है, राइट। तो ये वीडियो 2 मिनट से कम करना, जल्दी से आंसर ढूंढिए ये वीडियो होने के बाद। हाँ, मैं यही करूँगा, कुछ वीडियो मैं बनाऊँगा ऐसे छोटे, कुछ बड़े, कुछ, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट मिले, थोड़ा आराम मिले। और ये चेक करते जाओ, ये पॉइंट्स हो गए। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इसमें क्या है। एक बार दिखाना भी ज़रूरी है, आपको समझाना भी ज़रूरी है भाई कि क्या करना है, करना क्या है। करना ये है कि कहाँ गया आपको, मैं डॉक्यूमेंट्स में नहीं, हिस्ट्री, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है मेरे पास। टेक्स्ट बुक होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए, है भाई। ये लो लो, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं, देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक नहीं निकाल, मैं क्या करूँ। वॉट एम आई डूइंग यू सिली बॉय, तुम क्या करता है। हिस्ट्री 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 PDF, नहीं वो नहीं चाहिए। यहाँ तो नहीं डाल दिया, कहाँ गई टेक्स्ट बुक हिस्ट्री वाली। ज्योग्राफी की निकाली है, हिस्ट्री की नहीं निकाली है भाई। हिस्ट्री की नहीं निकाली, निकाल लेते हैं, कोई नहीं, आपको दिखा देते हैं। देखनी है ना आपको, ही देख लो। चलो भाई, कैसे निकालनी है वो तो आप जानते ही हो, मैं क्या बताऊँ। बस 2 सेकंड में निकल जाएगी। डाउनलोड की थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं यहाँ वहाँ सेव कर दीजिए। हाँ, डाउनलोड में सेव किया मैं दिल भी कितना पागल है, सो स्टूपिड है। मैं देखा भी नहीं। ये भाई जाने दीजिए, हाँ जा रहे जा रहे। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन क्या है, ये वाला ना, ये वाला। इन इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात चल रही है, और बात चल रही है ये इसकी, राइट। चलो ये वाला, सो पेज नंबर एग्जैक्टली देख लेते हैं। और चूँकि इसके मैं बताया ना पक्का आने वाला है, कहाँ चला गया मैं, हो जाओ, ये देखो। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आप ये मान के चलिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब मैं कह रहा हूँ। जिंक पे क्यों, मेटलर्जी का क्वेश्चन आ चुका है ना। आयरन मीन्स बहुत थे, बट एडवांसमेंट नहीं था, तो फ्यूल को रिप्लेस किया, वुड से कोल हो गया। तो कोल से हुआ तो टेम्परेचर हाई होने लग गया, वुड से कम होता था टेम्परेचर। स्पेशल मशीन्स बन गए फिर बाद में, फर्नेस को बर्निंग से सेट टेम्परेचर पे लिए। हाँ, तो वो एरिएशन बराबर हो जाए। 1865 में स्टील बनाना सीख लिया उन्होंने, और उसके 50 साल बाद टाटा ने इंडिया में ले आए थे, है ना। एट अबाउट द सेम टाइम क्या हुआ कि, देखो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड दिस, हर एक वीडियो अलग होगा मेरा। अब मेथड वाज डेवलप्ड टू कोट द मोल्टन मेटल इनटू कास्ट फॉर मेकिंग आयरन, ये भी सीख लिया, ठीक है। अब देखो आगे की बात, मेन चीज़ बता रहा हूँ, सब कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन लिखने लायक चीज़ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात चल रही है। विरोधी व राइवल कंट्रीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ कम करने के लिए कोशिश की गई थी, या
They try to put economic restrictions on the other countries. And then they put heavy taxes, prohibiting import export on some certain countries. You know, establishing colonies in Asia and Africa, if needed to fighting battles with the native of the colonies, was a part of economic nationalism. They wanted to establish, these were measures for economical nationalism. Nationalism. Surplus production was the effect of this, of industrialization. So they had to in turn the economy based on surplus production supported and also imperialism. Vicious cycle start हो गया, capturing new marketplaces, searching for cheap resources, उनको colonies बनाना to maintain an unbroken chain of supply. They made the railways in India for that, no? To attract investors, to safeguard their investments, and also exploit colonies. So extreme nationalism, industrialization, racially they thought they were superior, aggressive policies. The result was expansion of European countries, England, France, Belgium, Germany. Okay, so these are the economic stuff. Then 15th, 16th century में the use of machines was enlarged, the scientific inventions increased, science developed. No, science development was that was the major reason. New technologies developed in metallurgy, textile industry, weaving industry, very old. And then you had the flying shuttle, and then you don't have to know the name of the people who did it, right? One could work 8 spindles simultaneously on one frame, so they made spinning jenny. Then modified spinning machine, spinning mule, these were developed. ऐसा देखोगे आप exam. Modern science, they started scientific methods in all branches. Math, science, learning gained importance. Art increased, and then alchemy was the study of chemicals. It transformed into scientific study of chemistry. Painting, this helped in the painting industry also. Oil paints, all those things came, right? And then detailed human body anatomy, that gave rise to science. ये सब लिखना है. Fine. Crusades का क्या हुआ? यूरोपियन वॉरफेयर बहुत चेंजेस हुआ. बिल्डिंग फोर्ट्स, destruction of enemies bridges, ये सब हुआ. They were Europeans got new types of plants, fruits, perfumes, clothing, sugar, silk, cotton. Actually they had gone for cotton इंडिया से मसाले लेने के लिए, silk, cotton, trade industry, China से लेने के लिए, medicinal herbs मिले. तो जब when they went for crusades, they came in contact with the Arabs and new method, they learned new subjects, and alchemy, music, and commerce. They learned these things, so they started gaining from it, right? Renaissance period is this one, in science, in discoveries, in textile, in industry, in art. ये सब लिखना है. This is called humanism. Humans form the center of the thought. Okay. Then the seafarers were encouraged. They brought back information about the new stuff. Okay. So Copernicus, he found that the center of a planet is sun and not the earth. And 1609, Galileo said, he said, no, this is wrong. This is right, sorry. And he supported there are various planets and all the stuff, right? Gunpowder, printing, yeah, this you have to mention. Printing and gunpowder, very important. So these were all the things that caused industrial revolution. चलो, let us stop it here, because ये आपका एक टॉपिक आपको करवा रहे हैं, ये पॉइंट लिखते जाना है. कैसे लिखना है हमने आपको बता दिया. ये इस तरह से जो टॉपिक की बात चल रही है आप उसी को लिखिए. आप यू राइट दोस्त था यूरोपियन रिलेशंस, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री. नाउ यू हैव टू राइट दिस वॉर्स रहेंगे ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो भी करके एक बार देख लो. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ गया, लेट अस सी दैट. वर्ल्ड वॉर 63 पे गया. चलो आ जाओ भाई 63. तिलक साहब आए हैं, हमारे इंडिया की बातें चल रही है, उसके ऊपर वर्ल्ड की बातें चलेंगी ना. कौन सा भेजेंगे? ओ, मैं पीछे चला गया. पहले इंडिया की बात हो रही है, फिर वर्ल्ड की बात हो रही है इसमें, राइट.
85 पेज नंबर्स। हाँ, कोल्ड वॉर जो हुआ था वो उसकी बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न ये बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत सिंपल है, शॉर्ट है, समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वॉर, ये रहा वॉर। ठीक है, इंडियंस क्यों गए वॉर में, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना। बस वही करना है आपको, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस क्वेश्चंस के आंसर कर लो ना। ये अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न क्या था पता है? देखो, आपको नहीं आता है तो भी एक बार कर लेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज इक्विप इंक्रीज प्रोडक्शन के सरप्लस प्रोडक्ट्स, ये लिखना है। इम्पीरियलिज्म चालू हो गया, दे वांटेड न्यू टेरिटरीज फॉर देयर बिजनेस पर्पस, राइट। rivalry amongst the European countries. The Archduke Ferdinand and his wife, उनकी हत्या कर दी गई सर्बिया में। सर्बिया में एक था, पागल था, और ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि ये सब सर्बिया की किंगडम ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस वहाँ गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पे हमला बोल दिया। रशिया आया सर्बिया को हेल्प करने, दो अलग अलग ग्रुप हो गए, ऑस्ट्रिया को हेल्प करने वाले और सर्बिया को हेल्प करने वाले। ऑस्ट्रेलिया हंगेरी, अब सर्बिया के साथ जर्मनी आ गया। बेल्जियम का पॉलिसी न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी ने बेल्जियम को अटैक किया तो जर्मनी भी आ गया, इंग्लैंड आ गया। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, बल्गेरिया, सेंट्रल पावर्स, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एलाइड। दूसरा इटली भी आ गया। तो इंग्लैंड, फ्रांस जो पावरफुल कंट्रीज आज भी, जर्मनी को छोड़ दीजिए, बाकी सब पावरफुल कंट्रीज नहीं है आज, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और इटली पावरफुल में है। इटली में आ गया, अमेरिका आ गया विद एलाइड। तो ये पांच आज बने हुए ना, वो वीटो पावर, ये सब आ गए एलाइड। क्वेश्चन आता है, ठीक है। लड़ाई हुई जर्मनी और इंग्लैंड में, लेवल लड़ाई हुई थी, ओके। जर्मनी हार गई, इसीलिए वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुआ, उससे वो बात ख़त्म हो गई। फाइन ना, इंडियन नेशनल लीग बना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेन कॉज हिटलर। द लीग ऑफ नेशन ने कोशिश किया दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, लेकिन नाजीज ने जर्मनी में पावर ले लिया और फिर उन्होंने पावर बढ़ाना शुरू किया, राइट। और उनको गुस्सा था कि वर्साइलेस ट्रीटी वो हारे हुए हैं, उसका बदला लेना है। सो सोवियत यूनियन वॉज बिकमिंग पावरफुल। सो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, वही एलाइज कंट्रीज, सोवियत रशिया। अब रशिया और जर्मनी दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के, ठीक है सर। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के इसको नज़रअंदाज किया, बिकॉज वो चाहते थे कि रशिया का पावर कम हो, उनको दोनों से डर था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया का एक जगह ले लिया, सुडेन, जिसमें जर्मनी ज़्यादा थे। उसने पोलैंड पे अटैक किया, जब पोलैंड पे अटैक किया तब वॉर शुरू होता है। हाँ, तो अब पोलैंड एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता था, ठीक है। तो उसको कर लिया और फिर इंग्लैंड ने कहा बस बहुत हो गया। इंग्लैंड ने ये बहाना लेके अब बाकी कंट्री में छोटा सा द्वीप है जहाँ और भी हाथ साफ कर लें, नया नया लैंड मिल गया उसको, ठीक है। जर्मनी का, सॉरी इंग्लैंड के, जर्मनी ने हाँ कोशिश किया, डेनमार्क कब्जा कर लिया, नॉर्वे, फाइन, हॉलैंड, बेल्जियम, पेरिस पहुंच रहा था, फ्रांस को कब्जा कर लिया। 40 में अटैक किया इंग्लैंड को, इंग्लैंड ध्यान से वहाँ उसके 2-2.5 लाख फिर उसको हटाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वो नहीं होता, विल्सन चर्चिल वहाँ पे, तो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ नेहरू, राइट। सो हिटलर ने नॉन एग्रेशन पैक्ट वायलेट किया था स्टालिन और के साथ सोवियत रशिया में, तो वो उस पर भी अटैक कर दिया, उसकी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गई, तो रशियन आर्मी पीछे जा रही थी।
43 में जब स्टेलिनग्राड पहुँचे 3 लाख नाजी सोल्जर्स फंस गए ट्रैप में, क्योंकि वो पीछे जा दिए थे, वो ट्रैप थे, उनको बांध दिया 3 लाख। जर्मनी हार गई, वो वाली लड़ाई। फिर उन्होंने बर्लिन में कब्जा कर लिया, हिटलर कमिटेड सुसाइड, मुसोलिनी इटली का मारा गया था, राइट। और नॉर्थ अफ्रीका में नाजीज भी सरेंडर कर चुके थे। अब ये हो गया इसका स्टोरी, राइट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था? ब्रिटिश ने इंडिया को कंपेल किया था, विलिंगली और अनविलिंगली, ठीक है। इंडिया बिकेम द सोर्स ऑफ हेल्प, मनी, फूड, क्लोथिंग सब यहाँ से उठा के ले गए, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्प टू इंग्लैंड वर्थ 1 बिलियन 100 करोड़ 19 बिलियन, ये याद रखना। और 10 लाख सोल्जर्स हमारे गए और वापस नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जापान ने एंटर किया था वॉर जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए। जापान जर्मनी के साथ में था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, गुस्सा हुआ आर्मी, अमेरिकन बेस था नेवल का, और उसने जापान पर लड़ाई कर दी और वो वॉर फील्ड फैल गया, क्योंकि यूएस को अब तक किसी ने टच नहीं किया था, सारी लड़ाइयाँ यूरोप में हो रही थी। जापान फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया तक पहुँच गया था, आसाम तक पहुँच गया था, इम्फाल पहुँच गया था। अब ब्रिटिश इसके खिलाफ हो गया। When Japan seemed to have been going advance, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के बम लिया और तभी वो सरेंडर करना पड़ा। जापान वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 45 में। अच्छा, 17 हमारे इंडियन सोल्जर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड में गए थे उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इतने बहादुर थे। ज़्यादातर पंजाबी तो बहुत थे, लेकिन हर जगह थे, इंडिया में हर जगह से चढ़ गए थे, साउथ नॉर्थ ईस्ट पर सब जगह से। ब्रिटिश इंडिया ने बहुत 1.4 बिलियन वेपनरीज भेजा, लूट लिया था पूरे देश को। अब इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ वॉर सप्लाई, सिविल ट्रेड, इकोनॉमी, सी लैंड ट्रेड, बहुत हालत ख़राब हो गई इससे। लेकिन इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हो गया, बिकॉज ये सब चीज़ यहाँ पे सीख गई, ओके। लेकिन आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कोयलिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री, इसकी ग्रोथ बढ़ गई। मोटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, ओके। वॉर उसके बाद में एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था, एग्रीकल्चर प्राइस कम हुए थे, बट इंडस्ट्रियल प्राइसेस बढ़ गए थे। इंडियन फूड इंग्लैंड गए जा रहे थे, तो यहाँ पे फूड कम हो गया, प्राइसेस बढ़ गई यहाँ पे, तो मिक्स्ड इम्पैक्ट होता है। डिफेंस टैक्टिक्स जो है इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल रीजन ने कुछ सीखा कि वो देखा कि इंडियन वेपनरी वॉज फार टू लेस सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, कि इस चीज़ में वो पीछे रह जाते हैं। एयरक्राफ्ट, मैकेनाइज्ड वॉर, इंडस्ट्रीज, मेडिकल फैसिलिटीज़, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, मिलिट्री ट्रेनिंग, एडिक्वेट सप्लाई, वॉर सप्लाई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि इसको चेंज किया, इसको इम्प्रूव किया जाए, ओके। तो इस एक फ़ायदा हो गया। 1917 में जनरल और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन सैमुअल ने एक प्रिपेयर किया था रिपोर्ट, सिविल प्रोविजंस की गई थी कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया का बढ़ाया जाएगा, ओके। और कास्ट रेस के आधार पे नहीं, बिकॉज हर वो कॉमनली ये नहीं कि एक एरिया के लोगों को ज़्यादा भेजा जाए, रेशियो तय किया जाएगा। एकेडमी बनाई जाएगी, सैंडस्ट एकेडमी इंग्लैंड के हिसाब से। 10 सीट्स वहाँ पे रिजर्व की गई इंडियन सोल्जर्स के लिए, राइट। और इंदौर में जो ट्रेनिंग चल रही थी वो उनको किंग्स कमीशन दिया जाएगा। 21 में डिपार्टमेंट बनाया गया गुड्स एंड सप्लाई, ताकि वो वॉर के लिए अच्छी चीज़ें हो। फाउंडेशन हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, वाइट। तो वो पर्शियन वॉर में सब हुआ था। तो ये सब पॉलिसीज़ का फ़ायदा हो गया, राइट, ओके। अब केसरी में लोकवाद ने कहा कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाए और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे सोल्जर्स को भी बड़ा पोस्ट दिया जाए, राइट। सब ने ये कहा भाई सही बात है ना। और इंडिया फोर्स किए गए थे। नेहरू जी ने लिखा था अपनी बेटी को कि दिस नॉट अ वॉर ऑफ इंडिया, इंडिया का कुछ था नहीं जर्मनी और टर्की से, लेकिन इंडिया को भेजा गया बिकॉज इट वॉज इंडियन कॉलोनी। इंडिया पुअर था, आर्मी जाने के लिए लोगों की कमी नहीं थी। 11 लाख हिंदी सोल्जर्स
हिंदू सोल्जर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, 150 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया। अब इंडियन पीपल उसी वक्त माइग्रेट हुआ कनाडा और अमेरिका। तो अब वो टाइम ब्रिटिश के राज्य में था कनाडा, तो रिजेक्टेड एंट्रीज टू इंडियन माइग्रेंट्स, उसने कामागाटा मारू, वो शिप को आने नहीं दिया, स्टीम शिप थी, बाबा गुरदीप सिंह थे उसमें, उसको एंकर ही नहीं करने दिया। वैंकूवर कनाडा में है ना, तो उसको एंकरिंग नहीं मिली। और वहाँ ठंड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो बाज पोर्ट पहुँची कोलकाता, ऑफिसर्स ने ऑर्डर किया कि तुरंत लौट जाओ, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं करा डिसीजन, शूट किया, 30 इंडियन बसेस मारे गए। और ये एक बहुत बड़ा वजह हुआ कि इंडियन के खिलाफ हो गए थे, इंडियन खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के। ओके, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रेलवे वॉज द ओनली ऑप्शन संभाले जाने के लिए इंग्लैंड को। उसको अच्छे ट्रैक्स चाहिए थे यूरोप में। अब रिक्वायरमेंट को फ़ायदा हो गया, टिस्को ने बहुत मेहनत किया, 1500 माइल्स ट्रैक बनाए हुए हैं यूरोप में। अब उनको ये ऑफिसर्स को इंग्लैंड के वर्षों को बोले नहीं शायद ये बराबर ने बनाए, लेकिन उन्होंने किया। 1999 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, लॉर्ड कर्जन ने विज़िट किया था टिस्को फैक्ट्री। उन्होंने कहा कि ये हमारी जीत का एक कारण आपके बनाए हुए रेलवेज हैं। यू नो, सक्सेस ऑफ इजिप्ट, पैलेस्टीन, ईस्ट अफ्रीका, हर जगह इंडियंस गए थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी, राइट, है ना। फिर हम बात करते हैं जर्मनी, विच प्रमोटेड नेशनलिज्म। इंडिया भी था नेशनलिज्म के चक्कर में, दोनों तेज एक दूसरे वाले, राइट। लेकिन हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था, उनका था कि उनका ही रेस बराबर है और बाकी कोई ना आए, है ना, राइट। और हम डेमोक्रेसी बेस पे थे, वो था उनका हमारी राज, हम सही बाकी सबको मार दो। एबिसिनिया, स्पेन, चाइना, सबकी डेमोक्रेसी की लड़ाई चल रही थी। तो इंडियंस वर सेंडिंग हेल्प टू दिस, नर्सेज, वॉलंटियर्स, फूड्स। जर्मनी ने जबकि हाँ कि नहीं हम सही है बाकी सबको मार डालो, राइट। इंडिया में रिलीजन, कास्ट बेसिस सबको मौका मिलता है, वहाँ नहीं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है। क्लोज।